तो दोस्तों ये बद्रीनाथ वीडियो सीरीज का एपिसोड नंबर 10 है। अभी तक के 9 एपिसोड में हमने रास्ते में आने वाले स्थानों और बद्रीनाथ से जुड़ी हर जानकारी आपके साथ शेयर की है। कब, कहां, क्यों, कैसे आदि सभी प्रश्नों के जवाब बद्रीनाथ से संबंधित आपको उन एपिसोड में मिल जाएंगे। उसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए हम इस एपिसोड 10 में कुछ बातें करेंगे, जैसे बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी केवल केरल के ही क्यों होते हैं, मंदिर के कपाट खुलने और बंद होने की क्या विधि है, मंदिर में शंख क्यों नहीं बजाया जाता, बद्रीनाथ के आसपास और कौन से स्थान हैं और किसका क्या महत्व है। साथ ही साथ हम भारत के आखिरी गांव माणा को भी देखेंगे। तो चलें शुरुआत करते हैं मंदिर के पुजारियों से। दोस्तों मंदिर में जो पुजारी होते हैं उनको रावल कहा जाता है। ये यहाँ टिहरी राजा के प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन मंदिर का प्रशासन उत्तराखंड सरकार द्वारा नामित केदारनाथ बद्रीनाथ समिति ही करती है। यहाँ पूजा करने वाले पुजारी या रावल केरल के नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं। कहते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भारत की एकता और अखंडता के लिए दक्षिण भारत के पुजारियों को बद्रीनाथ मंदिर में पूजा करने की परंपरा चलाई थी, जिससे लोग एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहें और हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिल सके। बद्रीनाथ के पास जोशीमठ में दक्षिण भारत के नंबूदरी समुदाय के पुजारी बहुत समय पहले से ही यहाँ आते जाते रहते थे और बहुत से पुजारियों ने यहाँ जोशीमठ में अपना स्थायी निवास बना लिया था। बद्रीनाथ मंदिर में जो पुजारी मतलब रावल होते हैं उनके लिए बहुत सी शर्तें पूरी करनी होती है जिससे कि वो रावल बन सके। जैसे उन्हें वेद वेदांग विद्यालय का ग्रेजुएट और कम से कम शास्त्री की उपाधि उनके पास होनी चाहिए। वह संस्कृत में आचार्य की डिग्री, ग्रंथों को पढ़ने में कुशल और साथ ही साथ ब्रह्मचारी का भी पालन उसको करना चाहिए। जो केरल के नंबूदरी समुदाय के पुजारी इन सब बातों पर खरे उतरते हैं उनका नाम केरल सरकार की ओर से गढ़वाल के राजा को भेजा जाता है। इसके बाद उत्तराखंड सरकार डिसाइड करती है। आधे नवंबर के बाद जब भारी बर्फबारी होने लगती है तो मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और फिर ये पुजारी केरल लौट जाते हैं या फिर कुछ जोशीमठ के नृसिंह मंदिर के आसपास रुक जाते हैं। कपाट खुलने पर ये बद्रीनाथ मंदिर में फिर वापस आ जाते हैं। दोस्तों रावल का पद बहुत सम्मान के साथ यहाँ देखा जाता है। इनको गढ़वाल राइफल्स और उत्तराखंड सरकार की ओर से हाई होलीनेस मतलब सबसे पवित्र उपाधि दी गई है। नेपाल के राजघराने में भी इनका बहुत ज़्यादा सम्मान होता है। रावल की सहायता के लिए अन्य लोगों का भी चयन किया जाता है। अब मंदिर के कपाट बंद करने से पहले जो विधि होती है उसके बारे में बात करते हैं। बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होने के कारण नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह से अप्रैल लास्ट तक ये मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। मतलब उस दौरान आप मंदिर में दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ जाने वाले रास्ते पर सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। अब बताइए बर्फ़ को पार करके आप कैसे मंदिर जाएंगे, इसलिए इस दौरान यहाँ कपाट बंद होते हैं। लेकिन मंदिर के कपाट बंद होने के 5 दिन पहले से ही कुछ कार्य किए जाते हैं। जैसे पहले दिन बद्रीनाथ मंदिर और उसके गर्भगृह को फूलों से सजाया जाता है। उसके बाद परिसर में गणेश मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं। दूसरे दिन केदारेश्वर के कपाट बंद होते हैं। तीसरे दिन वेद और मंत्रों के साथ ग्रंथ भी बंद हो जाते हैं। और चौथे दिन बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह में लक्ष्मी जी की मूर्ति को बद्रीनाथ जी के साथ विराजित कर दिया जाता है, मतलब वहाँ रख दिया जाता है। अगले दिन बद्रीनाथ मंदिर में स्थापित आदि गुरु शंकराचार्य जी, उद्धव जी और कुबेर जी की मूर्तियों को पांडुकेश्वर लाया जाता है। वहाँ मंदिर के गर्भगृह में उद्धव जी और कुबेर जी की मूर्तियों को वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ पांडुकेश्वर में स्थापित कर दिया जाता है। इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति को जोशीमठ के नृसिंह मंदिर में स्थापित कर देते हैं। अब बचा 5वां दिन। इस दिन बद्रीनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर दूर माणा गांव की महिलाओं द्वारा बनाए गए कंबल को घी में डुबोकर बद्रीनाथ जी और लक्ष्मी जी की मूर्तियों से लपेटा जाता है ताकि उनको ठंड ना लग सके। इसके बाद मंदिर के गर्भगृह में एक बड़े दीप मतलब दिए में घी भरकर अखंड ज्योति जलाई जाती है मंदिर में, जो मंदिर के कपाट खुलने तक जलती रहती है। यानी कि करीब 6 महीने तक ये निरंतर जलती रहती है। फिर मंदिर के कपाट अप्रैल लास्ट तक बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह में केवल बद्रीनाथ जी और लक्ष्मी जी की मूर्तियां ही रहती है। कहते हैं कि इस दौरान
देवर्षि नारद और दूसरे देवता मिलकर बद्रीनाथ जी की सेवा करते हैं। और फिर जब कपाट खुलते हैं तो उससे 16 दिन पहले कलश यात्रा निकाली जाती है। उसके बाद एक घड़े में तिल का तेल लाया जाता है, जिससे मंदिर के खुलने पर बद्रीनाथ जी का अभिषेक होता है। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, वो है बद्रीनाथ मंदिर में शंख क्यों नहीं बजाया जाता। दोस्तों, आप किसी भी मंदिर में गए हो, वहाँ आपने अक्सर बजने वाले शंख की आवाज़ सुनी होगी। शंख हिंदू धर्म के मंदिरों का एक अभिन्न अंग है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बद्रीनाथ जैसे विश्व प्रसिद्ध मंदिर में शंख नहीं बजाया जाता? तो चलिए देखते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो पहला कारण ये दिया जाता है कि चूंकि बद्रीनाथ मंदिर बर्फ से ढका रहता है, ऐसे में यदि शंख बजाया जाएगा तो इससे निकलने वाली ध्वनि मतलब आवाज़ बर्फ से टकराकर प्रतिध्वनि पैदा कर सकती है, जिससे कि एवलांच होने का खतरा हो सकता है। एवलांच मतलब जब बर्फ पहाड़ से तेज गति से नीचे की ओर फिसलती है। अब इसके पीछे एक आध्यात्मिक कारण को जानते हैं। प्राचीन मान्यता है कि रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त मुनि ब्लॉक के सिल्ला गांव में शनेश्वर मंदिर में जब कभी भी ऋषि मुनि तपस्या या अन्य कोई शुभ कार्य किया करते थे तो यहाँ असुर आकर उनके कार्य में रुकावट डालते थे और साथ ही साथ उनको जान से भी मारते थे। असुरों के बढ़ते हुए अत्याचार को देखते हुए शनेश्वर महाराज ने अपने बड़े भाई अगस्त्य ऋषि से मदद मांगी। इस पर अगस्त्य जी सिल्ला पहुँचे और वहाँ शनेश्वर मंदिर में जाकर माँ भगवती की तपस्या करने लगे। इसके बाद भगवती जी ने उनको दर्शन दिए और तब अगस्त्य मुनि ने उनको पूरी कहानी बताई। इसके बाद भगवती जी ने वहाँ पर मौजूद राक्षसों का वध करना शुरू कर दिया, मतलब उनको मारना शुरू कर दिया। लगातार वे राक्षसों को अपने त्रिशूल और कटार से मृत्यु दंड देती जा रही थी। लेकिन उस समय आतापी और वातापी नाम के 2 राक्षस वहां से बचकर भाग निकले। आतापी मंदाकिनी नदी में जा छुपा और वातापी को जब कोई जगह नहीं मिली तो वो बद्रीनाथ धाम में रखे एक शंख में जाकर छिप गया। माता भगवती जी को जब उन छिपे हुए राक्षसों के बारे में पता चला तो उन्होंने उन दोनों राक्षसों को उसी जगह पर रोक दिया जहां वे छिपे थे। लेकिन शंख इसलिए नहीं बजाया क्योंकि इससे वहां छिपा वातापी राक्षस सचेत मतलब सावधान हो जाता और वहां से भाग निकलता। इस आधार पर कहा जाता है कि बद्रीनाथ में आज भी शंख नहीं बजाया जाता। कहीं पर यह भी वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु ने शंखचूड़ नाम के एक राक्षस का वध किया था। अब चूंकि पहले ये परंपरा थी कि जीत होने पर शंख बजाया जाए, तो विष्णु जी ने शंख बजाना चाहा। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि बद्रीनाथ में उनकी पत्नी लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं। विष्णु जी उनका ध्यान भंग नहीं करना चाहते थे, इसलिए शंख नहीं बजाया। दोस्तों, अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और वो है बद्रीनाथ मंदिर के आसपास दूसरे मंदिर या स्थानों के बारे में। वैसे तो बद्रीनाथ मंदिर के आसपास बहुत सारे स्थान हैं जिनको देखा जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास घूमने के लिए ज़्यादा समय नहीं है तो हम कुछ नीचे स्थानों की जानकारी दे रहे हैं, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। सबसे पहले हम ब्रह्म कपाल के बारे में बात करते हैं। ब्रह्म कपाल बद्रीनाथ मंदिर से करीब 200 मीटर की दूरी पर ब्रह्म कपाल है। यहाँ पर अनेक धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। शास्त्रों में इस स्थान के बारे में एक कथा बताई जाती है कि शिव जी ने ब्रह्मा जी के 5 सिरों में से एक सिर मतलब कपाल काट दिया था। ब्रह्म हत्या के कारण वो सिर शिव जी के हाथों से ही चिपक गया। उसे छुड़ाने के लिए वे कई स्थानों पर गए लेकिन वो नहीं हटा। लेकिन जब शिव जी बद्रिकाश्रम मतलब बद्रीनाथ पहुँचे तो ब्रह्मा जी का जो सर शिव जी के हाथ से चिपका था वो अपने आप ही छूटकर गिर गया अलकनंदा नदी के किनारे। इसी कारण कहते हैं कि यहाँ पर अगर कोई अपने पितरों का पिंडदान मतलब श्राद्ध करता है तो मृत आत्मा को शांति मिलती है। दरअसल ब्रह्म कपाल एक बड़ी शिला पर है। यहाँ पर आप अपने पितरों का तर्पण या श्राद्ध कर सकते हैं। यहाँ बद्रीनाथ मंदिर के महाप्रसाद के रूप में पकाए हुए चावल से पितरों के पिंड और तर्पण किए जाते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि भले ही पिंडदान करने के लिए गया को सबसे पवित्र स्थान माना गया हो, लेकिन बद्रीनाथ में बना ब्रह्म कपाल एक ऐसा स्थान है जो गया से भी 8 गुना ज़्यादा फलदायी है। ये गया है जो बिहार में है। अब हम अगले स्थान की ओर बढ़ते हैं, वो है चरण पादुका। चरण पादुका वह स्थान माना जाता है जहाँ पर भगवान विष्णु ने अपने बालक रूप में अवतार लिया था। वो मैंने पिछले एपिसोड में आपको एक कथा सुनाई थी ना कि कैसे विष्णु जी ने बालक रूप धारण करके शिव जी से बद्रीनाथ धाम प्राप्त किया था।
तो चरण पादुका वही स्थान है जहाँ पर भगवान ने बालक रूप लिया था। यहाँ पर भगवान विष्णु के पैरों के निशान बने हुए हैं। दरअसल यहाँ कोई मंदिर नहीं है बल्कि एक बड़ी सी शिला है जहाँ पर पैरों की आकृति जैसे निशान बने हैं। इनको ही चरण पादुका कहते हैं। ये बद्रीनाथ मंदिर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ जाने का रास्ता नहीं है, केवल एक छोटा सा ट्रैक बना हुआ है जिसमें आधे रास्ते तो कठिन चढ़ाई है और आधा रास्ता थोड़ा नॉर्मल है। आराम से चलेंगे तो 1 से 1.5 घंटे में आप यहाँ पहुँच सकते हैं। अगली है हमारी माता मूर्ति मंदिर। इस मंदिर में माता मूर्ति को बद्रीनाथ की माता के रूप में पूजा जाता है। हर साल में एक बार बद्रीनाथ जी की मूर्ति को यात्रा निकालकर इस मंदिर में लाया जाता है, जिस कारण यहाँ एक मेला लगता है जिसको कहते हैं माता मूर्ति मेला। गंगा जी के धरती पर आने की खुशी में ये मेला लगाया जाता है। कहा जाता है कि बद्रीनाथ जी की इन्हीं माता ने प्राणियों के कल्याण के लिए गंगा नदी जी को 12 धाराओं में विभाजित किया था। माता मूर्ति मंदिर बद्रीनाथ से करीब 3 किलोमीटर है। इनके अलावा बद्रीनाथ और केदारनाथ में बद्री केदार नाम से जून के महीने में एक फेमस त्यौहार भी मनाया जाता है जो 8 दिनों तक चलता है और इसमें कई नामी गिरामी कलाकार भी आते हैं। नीलकंठ पर्वत। दोस्तों गढ़वाल क्यून के नाम से प्रसिद्ध गढ़वाल हिमालय की प्रमुख चोटियों में से एक है नीलकंठ पर्वत, जो समुद्र तल से 6507 मीटर की ऊंचाई पर है। ये बद्रीनाथ मंदिर के पीछे दिखाई देने वाली चोटी बद्रीनाथ मंदिर से करीब 10 किलोमीटर दूर है। इस दूरी के लिए ट्रैकिंग की जाती है, लेकिन केवल बेस कैंप तक ही, जो 4270 मीटर की ऊंचाई पर है। अंग्रेज पर्वतारोही फ्रैंक स्माइथ ने नीलकंठ को हिमालय की खूबसूरती के मामले में दूसरे स्थान पर रखा है, जिसमें पहला स्थान सिक्किम के सिनीकोचू का है। नीलकंठ बहुत पुराना और पिरामिड जैसा एक शिखर है, जिस कारण बर्फ ऊपर नहीं टिक पाती। बाकी हिस्सों पर जो ऊपर पहाड़ी पर बर्फ फैली रहती है, उसके बीच में देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे भगवान शिव के कंठ मतलब गले पर नीला रंग हो। इसी कारण इसको नीलकंठ पुकारा जाता है। वैसे आपको शिव जी के नीलकंठ के बारे में तो पता ही होगा, उनके पीछे की क्या कथा है, उनका कंठ नीला क्यों हुआ था। चलिए एक बात कर लेते हैं। दरअसल समुद्र मंथन के समय अमृत के साथ जब विष भी निकला था और वो विष शिव जी ने पिया था, जिससे उनका कंठ मतलब गला नीला हो गया था। इसी कारण उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। इतनी अधिक ऊंचाई पर चढ़ना लगभग नामुमकिन है। पहली बार 1974 में इस पर किसी ने सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी, जिसमें आईटीबीपी के सोनम पुलजर, दिलीप सिंह, कन्हैया लाल और नीमा दोराजी उत्तर दिशा से नीलकंठ पर पहुंचे थे। 2000 में ब्रिटेन के मार्टिन मोरेन पश्चिम की ओर से इस शिखर पर आए थे। इसके अलावा नीलकंठ शिखर पर पहुंचने के बहुत से प्रयास हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर असफल ही हुए हैं, फेल ही हुए हैं। दोस्तों ये मान्यता है कि किसी समय ये नीलकंठ पर्वत यहाँ स्थित नहीं था। यहाँ केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने वाला करीब 20 किलोमीटर का एक सीधा रास्ता हुआ करता था। पास होने के कारण उस समय पुजारी एक ही दिन में दोनों की पूजा करते थे, बद्रीनाथ की और केदारनाथ की, क्योंकि उनके बीच जो दूरी थी वो केवल 20 किलोमीटर ही थी। अब अगर आप गूगल मैप में भी देखोगे तो बद्रीनाथ और केदारनाथ बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने ही हैं। लेकिन समय के साथ साथ उन पुजारियों के मन में थोड़ा बहुत लालच आ गया था, जिस कारण महादेव बोले तो भगवान शिव जी उनसे बहुत ज़्यादा क्रोधित नाराज हो गए थे और उन्होंने बीच में नीलकंठ नाम से ये पहाड़ खड़ा कर दिया। और अगर आप बद्रीनाथ से केदारनाथ जाना चाहते हैं अब, तो पहाड़ों में घूम घूम कर करीब 250 किलोमीटर की दूरी हमको तय करनी होती है, और पहली थी 20 किलोमीटर की। शेष नेत्र शिला। माणा रोड पर शेष नेत्र शिला नारायण पर्वत के बेस में स्थित है। शेष नेत्र शिला और झील के बारे में अनेक मान्यताएं हैं। इनमें से एक कथा प्रचलित है जिसके बारे में हम बात करते हैं। आपको तो पता ही है कि भगवान विष्णु शेषनाग पर आराम करते हैं, तो जैसे ही वे स्वर्ग लोक से अपने दूसरे वैकुंठ मतलब बद्रीनाथ में आ रहे थे, तब उनके शेषनाग ने कहा कि हे भगवान, मुझे भी अपने साथ बद्रीनाथ धाम में ले चलो। तब विष्णु जी ने कहा कि अगर आप मेरे साथ शेषनाग मतलब सांप के रूप में जाएंगे तो मनुष्य देखकर आपको डर सकता है। तब विष्णु जी ने कुछ सोचकर कहा कि अगर मेरे साथ आप वहां चलना चाहते हैं तो शेषनाग के रूप में नहीं, बल्कि शेष नेत्र शिला के रूप में शेष नेत्र झील में आप रह सकते हैं। तब स्वयं शेषनाग शेष नेत्र झील में आँख जैसी शिला मतलब पत्थर के रूप में स्थापित हो गए, जहाँ पर आज श्रद्धालु घी का लेप लगाते हैं
और कहते हैं कि ऐसा करने से आंखों संबंधी दुख दर्द में आराम मिलता है। तो दोस्तों ये थे बद्रीनाथ मंदिर के आसपास कुछ तीर्थ स्थल। आगे की बात करें तो बद्रीनाथ मंदिर से करीब 3 किलोमीटर आगे भारत का आखिरी गांव माणा आता है। हम वहां गए थे, लेकिन कोरोना मतलब चीनी वायरस के चलते माणा गांव उस समय बंद था, इसलिए किसी को भी माणा गांव के एंट्री गेट से आगे नहीं जाने दिया गया। दरअसल जब से कोरोना आया है ना, तब से माणा गांव वालों ने मिलकर एक राय बनाई कि जब तक कोरोना कम नहीं होता या जाता नहीं, तब तक किसी भी बाहरी राज्य के लोगों या टूरिस्टों को गांव में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर बसे हैं, जिस कारण यहाँ ज़्यादा ठंड होती है। और आपको तो पता है कि चीनी वायरस ठंड के कारण और ज़्यादा फैलता है। तो भैया माणा गांव वालों ने बोला कि अगले सीज़न आना, अगर स्थिति ठीक होती है तो। वैसे सही भी है यार, बेचारे इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर बसे हैं, कुछ सुविधा भी वहाँ कम है, तो इस हिसाब से उन्होंने अच्छा फैसला लिया है। कोई नहीं, माणा गांव हम बाद में देख लेंगे। इसके 40 किलोमीटर बाद तिब्बत शुरू हो जाता है, जो चीन ने ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए है। माणा गांव में बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थल हैं जिनका सीधा संबंध महाभारत काल से है, जिनके बारे में डिटेल के साथ कभी बाद में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल थोड़ा बहुत जान लेते हैं, और जब कभी आगे जाएंगे फ्यूचर में तो इनकी पूरी डिटेल हम आपको देंगे। तो माणा गांव में पहले स्थान के बारे में हम बात करते हैं, वो है वेद व्यास और गणेश गुफा। माणा गांव में ये वही गुफा है जहां पर वेद व्यास जी ने महाभारत के बारे में गणेश जी को बताया था, और गणेश जी ने ये महाभारत लिखी थी। भीम पुल, जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तब महाबली भीम ने एक बड़ा पत्थर उठाकर सरस्वती नदी के ऊपर रख दिया, जो भीम पुल कहलाता है। सरस्वती नदी, पूरे भारत में माणा गांव ही एक ऐसा स्थान है जहां पर सरस्वती नदी को बहते हुए देखा जा सकता है। वसुधारा, वसुधारा 400 मीटर की ऊंचाई से गिरता हुआ एक झरना मतलब वाटरफॉल है। कहते हैं कि इसकी बूंदें उस पर पड़ती हैं जिसने कभी पाप ना किया हो। तो अगर आपको अपने आप को टेस्ट करना है तो इसके नीचे खड़े हो सकते हैं। सतोपंथ स्वर्गारोहणी, सतोपंथ और स्वर्गारोहणी वह स्थान है जहां से पांडव पृथ्वी लोक से स्वर्ग की ओर गए थे। माणा पास, भारत को तिब्बत से जोड़ने वाला माणा पास मानसरोवर और कैलाश को जाने का एक मुख्य मार्ग है। आखिरी चाय की दुकान, माणा गांव में चाय की काफ़ी सारी दुकानें हैं, लेकिन वहां पर एक प्राचीन दुकान है जिस पर लिखा हुआ है कि भारत की आखिरी चाय की दुकान। तो दोस्तों ये थी हमारी बद्रीनाथ वीडियो सीरीज। अगर आपने हमारे एपिसोड सारे देखे हैं तो धन्यवाद, और अगर नहीं देखे हैं तो और भी बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। इस सीरीज में मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं एक निश्चित समय के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सही और सटीक जानकारी दे सकूं। फिर भी अगर कोई जानकारी छूट गई हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं किसी एपिसोड बनाकर उसको बता दूंगा। और अगर भाई साहब हमसे भूल चूक वश या जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो भाई साहब उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। एक मिनट भाई साहब, जरा बैठिए, अभी जाइएगा नहीं, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो बद्रीनाथ वीडियो सीरीज सीजन 1 के केवल 10 एपिसोड ही पूरे हुए हैं, 5 अभी बाकी हैं, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि हम बद्रीनाथ के बारे में 15 एपिसोड लेकर आएंगे। 1 से लेकर 10 तक में तो हमने बद्रीनाथ धाम और रास्ते में आने वाले लगभग हर महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में बिल्कुल A to Z जानकारी दी है। अगर आपने हमारे सारे एपिसोड देखे होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ बीच बीच में मैंने बद्रीनाथ जाने वाली सड़क भी दिखाई है, लेकिन समय की लिमिट को देखते हुए वहाँ पूरी सड़क में नहीं दिखा पाया। इस पर मैंने वहाँ कहा था कि हम अलग से बद्रीनाथ जाने वाली सड़क के बारे में 5 एपिसोड बनाएंगे कि कहाँ सड़क ठीक है, कहाँ पर टूटी फूटी है। तो अब आगे जो एपिसोड आएंगे 11 से लेकर 15 तक, उनमें हम केवल बद्रीनाथ की ओर जाने वाली सड़क को ही देखेंगे। वैसे इनमें से जो वीडियो आगे आएंगी कुछ क्लिप्स ऐसे भी होंगे जो आपने हमारे पिछले एपिसोड में देखे होंगे, लेकिन ज़्यादातर नए होंगे। आगे आने वाले एपिसोड में मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि जानकारी देने के लिए भाई साहब ये काम मैं पिछले 10 एपिसोड में कर चुका हूँ। अब तो सिर्फ आपको रोड बोले तो सड़क ही दिखानी है, तो ज़्यादा बोलकर मैं करूँगा भी क्या, पहले से आपको पता होगा। हाँ, अगर बीच बीच में कहीं ज़रूरत पड़ी तो मैं थोड़ा बहुत बोल दूंगा, या फिर एक काम करूंगा कि वहाँ मैं लिख दूंगा कि ये स्थान कौन सा है या ये सड़क कहाँ जा रही है, इस तरह कुछ डिटेल में वहाँ दे दूंगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर सड़क वाली वीडियो ज़्यादा लंबी होती हैं तो 5 से ज़्यादा एपिसोड भी बन सकते हैं। वैसे संभावना यही है कि बद्रीनाथ का रास्ता इतना लंबा है तो 5 एपिसोड में तो काम चलेगा नहीं, हो सकता है कि 10 एपिसोड भी बन जाएँ।
चलिए वो भी देख लेंगे जितने बनते हैं। अब भैया 15 एपिसोड कहकर मैं आपको 20 एपिसोड दे रहा हूँ, तो कुछ ज़्यादा ही दे रहा हूँ ना, कम तो नहीं दे रहा। तो ले लो यार जानकारी जब मिल रही है मुफ्त में। तो चलें मिलते हैं एपिसोड 11 में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल। देखिए भाई साहब, आपको ऐसा लग रहा था कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम चाइना नहीं जा रहे हैं। ये देखिए, ये है भारत का आखिरी गांव, माड़ा गांव। इससे बाद में कोई गांव नहीं है, इससे बाद में शुरू होता है चाइना। चाइना नहीं है, दरअसल वो तिब्बत है। वो चाइना ने कब्जा किए हुए है ज़बरदस्ती, तो हम उसको चाइना नहीं बोलते, तिब्बत बोलेंगे हम उसको। वो चाइना ने कब्जा कर रखा है, इसलिए चाइना अक्सर बोला जाता है। ठीक है, तो हम नहीं जा सके क्योंकि आगे जाने की अनुमति नहीं है सिक्योरिटी के हिसाब से, या उस हिसाब से हम नहीं जा सकते। कभी बाद में दिखा देंगे चाइना। चाइना क्या है, हम सोच रहे थे हमें परमिशन मिल जाती तो हम शी जिनपिंग को यहीं लाते, घुटनों पर। कहते पता कोरोना कहाँ से आया। चलो मिलते हैं कहाँ,